नमस्कार दोस्तों, लर्न विद एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोज़ होंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करना क्यों मायने रखता है? क्योंकि कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर्स के 80% क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं किसी भी एग्जाम में जो कि नए डाले जाते हैं। 80% क्वेश्चंस को भी अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन डन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय 4 पॉलिटिकल एजेंट थे। यानी कि पॉलिटिकल एजेंट किसी न किसी रियासत के होते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, इस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इनको हम याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? जैसे कि मारवाड़ जो है, इसका पॉलिटिकल एजेंट था मोक मेंशन। तो इसको कैसे याद रखोगे आप? माँ से, माँ। ठीक है, माँ से आपका मारवाड़, माँ से आपका मोक मेंशन। ठीक है। सेकेंड है आपका मेजर सावर्स, जो कि मेवाड़ से संबंधित है। इसको कैसे याद रखोगे? तो अभी थोड़े दिन पहले एक गाना आया था जिसकी लिरिक्स थी सामे मलंग सी। तो वहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है? सामे। ठीक है। तो सा से तो आपका सावर्स हो जाएगा और मे से आपका क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर है कर्नल ईडन, जो कि जयपुर से संबंधित है। और मेजर बटन की हत्या की गई थी कोटा के अंदर। तो मेजर बटन कहाँ से संबंधित है? कोटा से संबंधित है। ठीक है। राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी जो इस प्रकार थी। कौन कौन सी थी? बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री नसीराबाद में, पहले नंबर की हो जाएगी। दूसरी मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर। कोटा कंटिजेंट देवली हो जाएगी। मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा हो जाएगी। और जोधपुर लीजियन एरिनपुरा हो जाएगी। और नीमच छावनी हो जाएगी आपकी 6ठे नंबर की। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। इनमें से 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी है जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ। कौन कौन सी है? एक तो ब्यावर है और एक खेरवाड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्यावर और खेरवाड़ा 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ था। खेरवाड़ा में भीलों की टुकड़ी हो जाएगी और ब्यावर छावनी में मेर जाति की टुकड़ी हो जाएगी। इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो कितनी सैनिक छावनियों ने भाग लिया? 4 ने भाग लिया ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये 6 जो दी हुई है ये 6 की 6 थी। और अगर आपसे पूछा जाए किसने भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पर ब्यावर और खेरवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? नहीं पूछा गया है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया है, फिर 2012 में पूछा गया है। अजमेर ब्यावर थी, नीमच भी थी, आहुआ में युद्ध भी हुआ था 1857 की क्रांति का। तो यहाँ पर जयपुर इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट ही होते हैं। तो कहाँ पर हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। कब हुई थी? 28 मई को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। 28 मई को नसीराबाद अजमेर में न्यूब्री नामक अधिकारी को मारकर क्रांति का अंत जो है वो शिखर में हुआ था। यानी कि शुरुआत तो नसीराबाद के अंदर हुई थी, बट जो अंत हुआ था वो शिखर के अंदर हुआ था। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपसे शिखर के बारे में भी पूछा जा सकता है। क्रांति का अंत कहाँ पर हुआ? शिखर में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिसवुड तथा कर्नल न्यू बारी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो ये नसीराबाद में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। स्पोटिसवुड और न्यू बारी नसीराबाद में इनकी हत्या की गई थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो ये अभी मैंने आपको बताया बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री थी। अब यहाँ पे 15वीं भी दी हुई है, 30वीं भी दी हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेक्ट्री नसीराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो मेजर बटन और इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर सेडलर जो है, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये स्कूल वैक्यता में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान भी रखना है। एक चीज़ तो आपको क्या ध्यान रखनी है, 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ये डेट अभी लेटेस्ट एक एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है। मेहराब खां वो जयदयाल के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बटन वो सर्जन सेल्डर की हत्या कर दी गई तथा बटन का सिर काटकर शहर में भी घुमाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मेहराब खां, जयदयाल और 15 अक्टूबर 1857 स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखनी है डेट। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई वो था। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है बटन। अगर
सेडलर भी दिया हुआ था तो वो भी करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो यहाँ पर मेवाड़ का पूछ लिया गया है। तो अभी मैंने ट्रिक बताई थी आपको सामे, यानी कि कैप्टन सावर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर कोटा के बारे में पूछा गया है, तो कोटा से कौन हो जाएंगे आपके? लाला जयदयाल और मेहराब खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं, चलो थोड़ी सी। यहाँ पर मैंने डेट आपको बताई थी, 15 अक्टूबर 1857 को यहाँ पर विद्रोह हुआ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि यहाँ के विद्रोह का जो दमन किया था वो किसने किया था? तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एग्जाम में 100% बनेगा। रोबटस ने मार्च 1858 ईस्वी में कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका दमन किया था। ये आपको ध्यान रखना है, जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किसने किया? रोबटस। ये स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखना है, ये बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसने कहा था? तो ये कैप्टन सावर्स का था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तात्या टोपे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो आपको ध्यान रखनी है। तात्या टोपे जो है ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। ग्वालियर कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है, बट इन्होंने राजस्थान के अंदर प्रवेश किया था जून 1858 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, जून 1858 में इन्होंने प्रवेश किया। और टोंक के नवाब की सेना ने वजीर खां भी अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, वजीर खां के नेतृत्व में तात्या टोपे का साथ दिया, लेकिन अंग्रेज जनरल रोबटस ने इन्हें भीलवाड़ा के निकट पराजित किया। पराजित होने के बाद तात्या टोपे बांसवाड़ा और मेवाड़ होते हुए जयपुर की ओर बढ़े और फिर संघर्ष करते हुए राजस्थान से बाहर चले गए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका की सहायता से नरवर के जंगलों में तात्या टोपे को पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें सिपरी में फांसी दे दी गई। ठीक है, कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, इनके साथ विश्वासघात किसने किया था? मानसिंह ने किया था। ये स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मानसिंह जैसे नाम आता है हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्या? मानसिंह नाम आते हैं हमारे दिमाग में आता है जयपुर, हल्दीघाटी का युद्ध, कछुआ शासक। बट ये मानसिंह अलग है, ये मानसिंह नरूका है, और आपको ऑप्शन में ओनली मानसिंह ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। तो नीमच के विद्रोह की जो तिथि थी वो थी 3 जून। 28 में तो आपकी नसीराबाद की हो जाएगी, 3 जून नीमच की हो जाएगी। ठीक है, नीमच के बारे में भी हम देख लेते हैं। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया। कैप्टन मैकडोनल्ड का किले को बचाने के प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लूटने के बाद देवली, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। तो सबसे पहले कहाँ पर पहुंचे? दिल्ली पहुंचे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो ये अभी मैंने आपको बताया देवली में पहुंचे थे। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ये एक ही इंसान था, कौन था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह वो कैप्टन हितकोट, ये भी ध्यान रखना है आपको, सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर। इसको कैसे याद रखोगे आप? 8, 9 और 1857। ठीक है, तो 8 सितंबर को क्या हुआ भैया? बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा कहाँ पर स्थित है? पाली में स्थित है। सेकेंडरी थिंग आपको ये ध्यान रखनी है, कैप्टन हितकोट को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद इस हार से झुंझ लाकर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया और उसे भी चेलावास नामक स्थान पर 18 सितंबर 1857 को के दिन मुंह की खानी पड़ी, यानी वो भी हार गए। तो क्या ध्यान रखना है? 18 सितंबर 1857 मतलब 8 सितंबर के बाद जस्ट 10 दिन बाद चेलावास नामक स्थान पर ये गए और वहाँ पर ये लोग हार गए। और ये किसको लेके गया था? मोक मेंशन को लेके गया था। तो मोक मेंशन की यहाँ पर हत्या कर दी गई और उसका जो सर था वो जोधपुर के किले के सामने लटका दिया गया। इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेंशन भी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ गया था। मेंशन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन से एजेंट को मारा गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। हार से विचलित हो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और 1818 के समय कौन थे? 1818 के समय हो जाएंगे आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1857 की क्रांति के पहले कौन हो जाएंगे? लॉर्ड डलहौजी। तो ये कुछ नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
20 जनवरी 1858 को हुए घमासान युद्ध में क्रांतिकारी यहाँ पर पराजित हो जाते हैं 20 जनवरी 1858 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ जाकर शरण ली। कोठारिया के रावत जोत सिंह, ये भी पूछा जाता है। अंततः इन्होंने 8 अगस्त 1860 को अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजस्थानी लोकगीतों में इसे गौरव और कालों का युद्ध कहा गया। मेजर टेलर की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने जांच पड़ताल कर उनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए मेजर टेलर किससे संबंधित है, तो ये भी 1857 की क्रांति के टाइम से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, तो बिथोड़ा पाली में है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, कोठारिया के जोत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 में आवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, कैप्टन मॉकमैनसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में आवा का युद्ध हुआ था? तो 1857 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो वो थी सुगाली माता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के राजाओं में वो कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? राज्य से बाहर जाकर जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी वो था सरदार सिंह, जो कि बीकानेर का शासक था। यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि उसने अपने राज्य में रहकर अंग्रेजों की सहायता नहीं की, बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की। तो इस तरीके का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बीकानेर का सरदार सिंह हो जाएगा। ठीक है, और इस सहायता करने के मामले में इसको उपहार दिया गया अंग्रेजों की तरफ से, 41 परगने गांव दिए गए। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा के जो सैनिक छावनी के लोग थे उन्होंने दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल जाने वाले क्रांतिकारी थे। तो ये डूंगर जी जवाहर जी भी थे जो कि सीकर से संबंधित थे। लोहिया जाट और करना मीणा थे जो कि रिंगर से संबंधित थे। यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में कुछ डिटेल है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो लोहिया जाट या करना मीणा जो थे ये क्या करते थे, ये स्वांग रचकर जासूसी करते थे। इसलिए इन्होंने आगरा पर हमला जो किया, किलों की छानबीन की, नसीराबाद छावनी पर जो हमला किया है, इनके सक्सेसफुल रहे थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1804 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जाट परिवार में रिंगस गांव में हुआ था। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दिसंबर 1846 में आगरा किले पर हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त कराया था इन्होंने। डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का माल जनता में बांट दिया। तो इस तरीके से ये 1857 की क्रांति से पहले के हैं। ठीक है, इसके अलावा डूंगर जी जवाहर जी भी हैं। ये बटोद और पाटोदा शिखर के कछुआ राजपूत थे। रिश्ते में काका और भतीजे थे। ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में पूछा गया था, काका और भतीजे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने बीकानेर जोधपुर की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। बीकानेर और जोधपुर की सेनाओं के बीच में या इनके विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। तो ये क्वेश्चन आपका रीट एग्जाम में लेटेस्ट पूछा गया है। डूंगर जी और जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो अभी हमने डिस्कस किया बीकानेर और जोधपुर। ये कब पूछा गया? 2021 में रीट एग्जाम में आया हुआ है। तो आप सोच सकते हो हर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, बीकानेर और जोधपुर। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम था, द्वितीय भामाशाह जिन्हें कहा जाता है वो थे अमरचंद भाटिया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? तो राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में की गई थी और इसे 1845 में माउंट आबू में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। क्यों किया गया? क्योंकि गर्मी के टाइम पर थोड़ी राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो ये इसको माउंट आबू ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। तो 1845 में से माउंट आबू ट्रांसफ़र किया गया। और इसमें और कुछ खास चीज़ें नहीं है, बस इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जो एजीजी थे, पहले एजीजी जो थे राजस्थान के, वो थे लोकेट। गले में हम लोकेट पहनते हैं ना, तो गले में हो जाएगा लोकेट। ठीक है, और जबकि 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी हो जाएंगे वो हमने डिस्कस कर ही लिया, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जो स्थानीय शासक थे अगर वो क्रांतिकारियों का साथ दे देते तो अंग्रेज उसी टाइम पे रफा दफा हो जाते, बट इन्होंने साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे क्यों।
क्योंकि यहाँ पर राजाओं से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे कि उदयपुर के राजा कौन थे 1857 की क्रांति के समय, बीकानेर के कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गाँवों में वितरित की जाती थी वो थी, तो एक तो थी आपकी चपाती और एक दिया जाता था कमल। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते थे वो हम पूछ लेते हैं। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा जाता था जो कि विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कमल का फूल और आपका हो जाएगा रोटी। ठीक है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था। जयपुर में आपका ईडन सही है, मेवाड़ में आपके शाम है यानी कि मेजर सावर्स हो जाएगा, कोटा में आपका बटन हो जाएगा। जोधपुर के जो थे, जोधपुर किस में आती है, मारवाड़ में आती है, तो यहाँ पर मोक मेंशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो एजीजी थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। सभी राजाओं ने विद्रोहियों का सहयोग नहीं किया, अंग्रेजों का सहयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर इनके नाम हम देख लेते हैं, जैसे कि मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया, ये नाम आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। ठीक है, जयपुर राजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता के बदले अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी। अभी ये क्वेश्चन आई थिंक सो फर्स्ट ग्रेड या किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था, सितारे हिंद की उपाधि किसे दी गई, तो ये राजा राम सिंह द्वितीय को दी गई, जो कि जयपुर से संबंधित है। ठीक है, कोटपुतली परगना बख्शीश में दिया गया, और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट जयपुर के कर्नल ईडन हो ही जाएंगे, और बीकानेर के राजा कौन हो जाएंगे, सरदार सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाडलू नामक स्थान पर विद्रोहियों को इन्होंने पराजित भी किया था। यानी कि अगर बीकानेर के सरदार सिंह के बारे में आपको से पूछा जाए तो इसको आप देख लो, अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की और बाडलू नामक स्थान पर विद्रोहियों को पराजित किया। कौन से स्थान पर, बाडलू नामक स्थान पर, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं उनको हम कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड कर देंगे। तो आपकी लगभग 1857 की क्रांति से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे कवर करने की कोशिश की है। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।